हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यस फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं मोदी जी का जो एड्रेस था इंडिपेंडेंस डे पे, उसका लास्ट पार्ट। तो फ्रेंड्स, जो बाकी का पार्ट था बहुत ही अमेजिंग था। तो अगर आपने वो मिस कर दी है तो आप सर्च करना इंडिपेंडेंस डे, मेरे ख्याल से अगर करोगे तो शायद काफी कुछ मिल जाएगा। तो बहुत ही मजेदार चल रहा है। पर बोलने का बहुत मन कर रहा है कि अभी तक क्या क्या अच्छा लगा, क्या हुआ। पर अभी कंट्रोल करेंगे, बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो देखेंगे और फिर उसके बाद एंड में आप लोगों से बातचीत करेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है ना उसको क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इनके साथ भारत का हजारों वर्ष पुराना धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध है। बौद्ध धर्म की परंपराएं हमें उनसे जोड़ती है। आज भारत इन देशों के साथ सिर्फ सुरक्षा क्षेत्र में नहीं, बल्कि समुद्री संपदा के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के जितने प्रयास शांति और सौहार्द के लिए है, उतनी ही प्रतिबद्धता अपनी सुरक्षा और अपनी सेनाओं को सशक्त करने के लिए भी है। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। हाल ही में 100 से ज्यादा सैन्य उपकरणों के आयात पर हमने रोक लगा दी है। मिसाइलों से लेकर के हल्के युद्धक हेलीकॉप्टरों तक, असॉल्ट राइफल से लेकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तक, सभी मेक इन इंडिया हो गए। अपना तेजस भी अपनी तेजी और अपनी ताकत दिखाने के लिए आधुनिक जरूरतों के हिसाब से तैयार हो रहा। वाह, हमने बोला हो गया। देश की सुरक्षा में हमारे बॉर्डर और कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी भूमिका है। आज हिमालय की चोटियां हो या हिंद महासागर के द्वीप, हर दिशा में कनेक्टिविटी के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक बड़े पैमाने पर हमारे देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नई सड़कें तैयार की गई हैं। देश में, मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा इतना बड़ा समुद्र तट है, लेकिन साथ साथ हमारे पास 1300 से ज्यादा आइलैंड्स है। कुछ चुनिंदा आइलैंड के महत्व को देखते हुए तेजी से विकसित करने पर हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा, पिछले सप्ताह 5 दिन पहले अंडमान निकोबार में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ। अंडमान निकोबार को भी चेन्नई और दिल्ली जैसी इंटरनेट सुविधा अब उपलब्ध होगी। अब हम आगे लक्षद्वीप को भी इसी तरह जोड़ने के लिए काम को आगे बढ़ाने वाले हैं। अगले 1000 दिन में लक्षद्वीप को भी तेज इंटरनेट की सुविधा से जोड़ने का हमने लक्ष्य रखा है। बॉर्डर और कोस्टल एरिया के युवाओं के विकास, उसको भी सुरक्षा को केंद्र में रखते हुए विकास के मॉडल की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें एक बड़ा अभियान हम शुरू कर रहे हैं। हमारे जो बॉर्डर इलाके हैं, हमारे जो कोस्टल इलाके हैं, वहां के करीब 173 डिस्ट्रिक्ट हैं जो किसी न किसी देश की सीमा या समुद्री तट से जुड़े हुए हैं। आने वाले दिनों में
एनसीसी का विस्तार उन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के नौजवानों के लिए किया जाएगा। बॉर्डर एरिया के कैडेट्स को हम करीब करीब 1 लाख नए एनसीसी के कैडेट तैयार करेंगे और उसमें 1/3 हमारी बेटियां हो, ये भी प्रयास रहेगा। बॉर्डर एरिया के कैडेट्स को सेना प्रशिक्षित करेगी। कोस्टल एरिया के जो कैडेट्स हैं उनको नेवी के लोग प्रशिक्षित करेंगे और जहां एयरबेस है वहां के कैडेट को एयरफोर्स की तरफ से ट्रेनिंग दी जाएगी। बॉर्डर और कोस्टल एरिया को आपदाओं से निपटने के लिए एक ट्रेन्ड मैन पावर मिलेगा। युवाओं को आर्म फोर्सेस में कैरियर बनाने के लिए जरूरी स्किल भी मिलेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले वर्ष लाल किले से मैंने कहा था बीते 5 साल आवश्यकताओं की पूर्ति और अगले 5 साल आकांक्षाओं की पूर्ति के हैं। बीते 1 साल में ही देश ने बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों के पड़ाव को पार कर लिया है। गांधी 150 पर भारत ने गांवों को खुद को खुले में शौच से मुक्त किया है। आस्था की वजह से प्रताड़ित शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून, दलितों, पिछड़ों, ओबीसी के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण के अधिकार को बढ़ाने की बात हो, असम और त्रिपुरा में ऐतिहासिक शांति समझौता हो, फौज की सामूहिक शक्ति को और प्रभावी बनाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति हो, करतारपुर साहिब कॉरिडोर का रिकॉर्ड समय में निर्माण हो। देश ने इतिहास बनाया, इतिहास बदले देखा, असाधारण काम करके दिखाया। 10 दिन पूर्व अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। राम जन्मभूमि के सदियों पुराने विषय का शांतिपूर्ण समाधान हो चुका है। देश के लोगों ने जिस संयम के साथ और समझदारी के साथ आचरण किया है, व्यवहार किया है, यह अभूतपूर्व है और भविष्य के लिए हमारे लिए प्रेरणा का कारण है। शांति, एकता और सद्भावना, यही तो आत्मनिर्भर भारत की ताकत बनने वाली है। यही मेलजोल, यही सद्भाव भारत के उज्जवल भविष्य की गारंटी है। इसी सद्भाव के साथ हमें आगे बढ़ना है। विकास में के इस महायज्ञ में हर हिंदुस्तानी को अपनी कुछ न कुछ आहुति देनी है। इस दशक में भारत नई नीति और नई रीति के साथ ही आगे बढ़ेगा। जब साधारण से काम नहीं चलेगा, अब होती है चलती का वक्त अब चला गया। हमें दुनिया में किसी से कम नहीं, हम सबसे ऊपर रहने का प्रयास करेंगे और इसलिए हम सर्वश्रेष्ठ उत्पादन, सर्वश्रेष्ठ ह्यूमन रिसोर्सेज, सर्वश्रेष्ठ गवर्नेंस, हर चीज में सर्वश्रेष्ठ के लक्ष्य को लेकर के आजादी के 75 साल के लिए हमें आगे बढ़ना है। हमारी पॉलिसीज, हमारे प्रोसेस, हमारे प्रोडक्ट्स, सब कुछ उत्तम से उत्तम हो, बेस्ट हो। तभी एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार होगी। आज हमें फिर से संकल्प लेने की जरूरत है। यह संकल्प आजादी के लिए बलिदान देने वालों के सपनों को पूरा करने का हो। यह संकल्प 130 करोड़ देशवासियों के लिए हो। यह संकल्प हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हो, उनके उज्जवल भविष्य के लिए हो। यह संकल्प आत्मनिर्भर भारत के लिए हो। हमें शपथ लेनी होगी, हमें प्रतिज्ञा करनी होगी। हम
आयात को कम से कम करने की दिशा में योगदान करेंगे। हम अपने लघु उद्योगों को सशक्त करेंगे। हम सब लोकल के लिए वोकल बनेंगे और हम ज्यादा इनोवेट करेंगे। हम एम्पावर करेंगे अपने युवाओं को, महिलाओं को, आदिवासियों को, दिव्यांगों को, दलितों को, गरीबों को, गांव को, पिछड़ों को, हर किसी को। आज भारत ने असाधारण गति से असंभव को संभव किया है। इसी इच्छा शक्ति, इसी लगन, इसी जज्बे के साथ प्रत्येक भारतीय को आगे बढ़ना है। वर्ष 2022 हमारी आजादी के 75 वर्ष का पर्व अब बस आ ही गया है। हम एक कदम दूर है। हमें दिन रात एक कर देना है। 21वीं सदी का ये तीसरा दशक हमारे सपनों को पूरा करने का दशक होना चाहिए। कोरोना बड़ी विपत्ति है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि आत्मनिर्भर भारत की विजय यात्रा को वो रोक पाए। मैं देख सकता हूं एक नए प्रभात की लालिमा, एक नए आत्मविश्वास का उदय, एक नए आत्मनिर्भर भारत का शंखनाद। एक बार फिर आप सभी को स्वाधीनता दिवस की कोटि कोटि शुभकामनाएं। आइए मेरे साथ दोनों हाथ के ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद। कोटि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 74वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर अपने उद्बोधन में देश के सामने जो प्राथमिकताएं हैं उनका उल्लेख किया और भविष्य का एक रोड मैप देश के सामने रखा है। And there we see in the distance the pale blue sky welcoming hundreds of balloons in the colors of the national flag, rising as if towards a higher calling. And as the shades of freedom take wing, they carry with them the aspirations of more than 1.3 billion Indians. Today, we recognize, rejoice, and revel in all that makes us truly Indian. So joining hands, heads, and hearts, we salute this nation, its large heart, boundless patience, and open embrace. And Indian democracy too has an aspiration for this large, multicultural, multi-religious and multilingual nation to stand tall in the Committee of Nations. As the largest democracy in the world, to anchor its governance on the principle of a voice for all places and a place for all voices. माननीय प्रधानमंत्री महोदय लाल किले की प्राचीर से उद्बोधन के पश्चात प्रस्थान कर रहे हैं। उनका अभिवादन करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरावने, वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया और नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह माननीय प्रधानमंत्री के साथ प्रस्थान कर रहे हैं। साथ में रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार अभिवादन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय उपस्थित जनसमूह का लाल किले की प्राचीर से उन्होंने देश को संबोधित किया। देश के विकास, आत्मनिर्भरता, सशक्तिकरण और साथ ही साथ नई नीति, नई रीति, साधारण से असाधारण की ओर चलने की जो क्षमता है हमारे देशवासियों में, उसको उन्होंने रेखांकित किया और साथ ही भविष्य की जो प्राथमिकताएं हैं उनको भी अपने उद्बोधन में समाहित किया। प्रधानमंत्री मोदी प्रस्थान कर रहे हैं लाल किले की प्राचीर से। लाल किले से उनके भाषण
बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। हर वर्ष उन्होंने ऐसी योजनाओं और नीतियों की घोषणा लाल किले से की है जो नए भारत का निर्माण करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रही हैं। पहले कभी नहीं देखा किसी को आज भी कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने देश के साथ साझा की। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की आज घोषणा माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कर दी है। लाहौरी दरवाजे सुंदर बहुत की ओर लग रहा है, बढ़ता बहुत हुआ सुंदर लग रहा है। उनकी कारों का काफिला 2.5 घंटे करीब बात की है और पानी एक बार नहीं पिया। अंदर तो 74वां गाड़ियां आई हुई हैं। स्वाधीनता दिवस समारोह पहले तो अंदर संपन्न नहीं थे होता शायद। हुआ। पहले तो शायद बाहर से आए थे, यहाँ से तो अंदर गए थे। यहाँ पर गाड़ी यहाँ बाहर रुकी थी। The Prime Minister's carcade exiting the Lahori gate and will now slowly circle towards the front of Red Fort. The Prime Minister talking about self-reliance. What's true for a family must be true for the country too. Interconnectedness, interdependence. We need to work together, not in silos. All emphasized and stressed upon here today. समय बदल रहा है, हम बदल रहे हैं, भारत बदल रहा है। नए भारत की कल्पना को साकार करने के नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। रुक रहे हैं। प्रधानमंत्री का वाहन धीमा होता हुआ ये एनसीसी कैडेट्स ओह, मुझे लगा स्कूल के एनसीसी कैडेट्स हैं। ओह, विश्व के सबसे बड़े युवा संगठनों में से एक एनसीसी, जिसमें कई लाख कैडेट्स हैं। The Prime Minister waving to the NCC cadets here. The NCC, with its motto of unity and discipline, strives to be one of the greatest cohesive forces of the nation, bringing together youth hailing from different parts of the country and instill in them the values of discipline, unity, secularism and camaraderie. माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने उद्बोधन में एनसीसी के सशक्तिकरण और विस्तार का भी जिक्र किया था और उन्हें अपने बीच पाकर उनका अभिवादन करके ये सभी कैडेट्स अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और स्वाधीनता दिवस की पूर्णता का निश्चित तौर पर ये एक स्पष्ट संकेत है। It is indeed a proud moment for each and every cadet here. जन जन का विश्वास मिलकर देश का गौरव बढ़ाने वाला आत्मविश्वास बन जाता है। आज हम खुद पर ज्यादा भरोसा करने की हिम्मत रखते हैं। इतिहास की नींव पर वर्तमान प्रयासरत है सुनहरे भविष्य के लिए। ऐसा भविष्य और ऐसा कल जिसकी मिसाल दुनिया में दी जाए। स्वाधीनता दिवस, गौरवशाली दिन और यादगार पल। अब सपनों के नए आकाश तलाशने का समय है। नई ऊर्जा और नई शक्ति से लक्ष्यों को पाने का समय है। प्रगति के पथ पर भारत की गति को लगातार बढ़ते हुए देखना है। ये नया भारत है, ये हमारा भारत है। स्वाधीनता दिवस की अनेक बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद। तो फ्रेंड्स, मैं तो इमोशनल होके बोलूंगी और हस्बैंड जो है वो अपना प्रॉपर पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे। तो मैं सबसे पहले बताऊंगी कि जब मोदी जी आए ना, मैं तो उनकी जो पगड़ी है ना उसको एडमायर करती रह गई। पहले मुझे लगे अच्छा ये जो है ना एक ही कपड़े को दो रंग में किया हुआ है, सैफरन और वाइट। और फिर पर मैंने जब उनकी इस साइड में देखी ना, मैंने कहा यार ये तो एक कपड़ा नहीं है, तो दो कपड़े। अगर आप ध्यान से देखो ना तो उनकी ऑरेंज की ऐसे बनाई हुई है जैसे रस्सी टाइप होती है, उसके बाद फिर व्हाइट वाली है, फिर ऑरेंज है और इस साइड पूरा कपड़ा है जो दो कलर में है।
तो मैं तो बड़ी कंफ्यूज हो गई। मैं तो कई कितनी देर तक उनकी पगड़ी देखती रही और सोच रही हूँ कि ये पगड़ी बनी कैसे होगी, क्योंकि यहाँ एक कपड़ा ही है जिसके दो कलर और यहाँ पे अलग अलग। तो अमेजिंग था, जैसे भी वो बनी है पगड़ी बहुत ही कमाल की थी, मतलब अलग थी। इट वॉज रियली रियली बहुत ही, मैं बोलूंगी जिसने भी बनाई है ना बड़ा टैलेंटेड होगा। मोदी जी ने भी क्या चुनी है पगड़ी, और उनकी ड्रेस अमेजिंग, अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस में आए थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और जब वो आए ना तो मैं हस्बैंड को बोल रही थी यार बहुत सीरियस लग रहे हैं, उस टाइप से लग रहे हैं, तो क्या बात है। तो अब समझ में आ रहा है, मेरे को लग भी रहा था कि वो इतने डेडिकेटेड हुए हुए, इतने डिटर्मिन्ड हुए हुए हैं, उनके इतना सारा काम जो उनको करना है उसकी वजह से इतने सीरियस हुए हुए हैं और बस उसी फोकस में है। तो और वो सब पता कैसे चला, जब उन्होंने ये पूरी जो स्पीच आज दी है ना उससे ये सब पता चल रहा है। बहुत मेहनत कर रहे हैं और एक एरिया में नहीं, हर पर्टिकुलर एरिया में जो आप सोच सकते हो वो सब में वो कर रहे हैं। जैसे मैं हैरान हो गई थी जब उन्होंने डॉल्फिन्स की बात की, टाइगर की बात की, तो उससे पता चल रहा है वो छोटी छोटी चीजों को जो हम छोटी समझते हैं पर इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ी चीजें, उन पे भी वो फोकस कर रहे हैं। तो ये कमाल की बात है। और दूसरा जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा जो उन्होंने बोला था ना, वो था कि जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि आप अगर 20-21 साल के हो गए हो कि अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। तो हमारी जो कंट्री है 74 ईयर्स हो गए, अब 75 में जा रहे हैं हम लोग। तो अब हमारे को बिफोर हम 75 पे पहुंचे हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है। बहुत अच्छा था जिस तरह से उन्होंने बोला, दिल जीत लिया उन्होंने ये बोल के मेरा। मैंने कहा क्या कमाल का बोला है। और इतना अच्छा एंडिंग भी उन्होंने इतनी अच्छी की, इतना कुछ बताया। उन्होंने कहा कि हमको दी बेस्ट होना है, हमें ये नहीं करना कि हमें बस सिर्फ बनाना है, जो भी बनाना है हमारा टॉप का होना चाहिए, नंबर 1 क्वालिटी। बहुत अच्छा है। और जैसे हस्बैंड बोलते रहते थे, हमारी आप वीडियोस देखोगे ना, इतनी हैरानी होती है यार, जो हम बोलते हैं अगले टाइम में मोदी जी कहते हैं ये हो रहा है। हमने एजुकेशन की बात की, मोदी जी ने एजुकेशन चेंज कर दी। हम बोल रहे हैं कि कंट्री के अंदर खुद की वेपनरी बननी चाहिए, इतनी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, मोदी जी कह रहे हैं अब ये भी हो रहा है। फिर हमने कहा कि भाई लोग बच्चों को जो है वो इतने होने चाहिए कि हमारे यहाँ इनोवेशंस होनी चाहिए, मोदी जी ने आज उस स्पीच में भी यही बोल दिया कि हम इनोवेट करेंगे, चीजें हम खुद की बनाएंगे, इनोवेशंस को मैं बहुत स्ट्रेस करूंगा। तो कमाल है, मोदी जी हैं तो डेफिनेटली इंडिया आगे जाएगा। और वो बहुत डिटर्मिन्ड लग रहे हैं, सच्ची में फ्रेंड्स बहुत डिटर्मिन्ड लग रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश में है। ये नहीं कि अच्छा हमने करना है करेंगे, वो बोलेंगे और काम ये स्पीड से होएगा। ये बहुत अच्छी बात है। तो मजा आ गया देखने में, दिल खुश हो गया। बहुत ही अच्छी स्पीच थी। अब देखिए कि जब भी, जहाँ तक मुझे पता है, पुराने पॉलिटिशियंस आते थे तो सब गोलमाल था, सब मतलब जो है मोस्टली जो होता है कि मतलब सीधी बात नहीं होती, घुमा फिरा के बातें होती है, आपको पता नहीं चलता एग्जैक्टली क्या बोला गया है। ठीक है, पॉलिटिशियन की ये एबिलिटी होती है कि वो पॉलिटिशियन आता है, बोलता है बोलता है बोलता है, घुमाता फिराता है, नेट रिजल्ट किसी को पता नहीं हुआ क्या। मगर यहाँ पे मोदी जी ने डायरेक्ट बातें की हैं, टू द पॉइंट, डायरेक्ट बात। अगर कोई ध्यान से सुन रहा है तो हर बात के पीछे कोई बात थी। जैसे वो कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध ने जो रिलीजन फैलाया है वो कहाँ फैलाया है, सबको पता है। चाइना में गया, नीचे गया, उसके नेबर्स में गया, कंबोडिया जा रहा है, लाओस जा रहा है, आगे इंडोनेशिया, मलेशिया जा रहा है। तो जहाँ जहाँ बुद्धिज़्म है उन्होंने उसका भी तो ध्यान से सुने, तो उसका रेफरेंस भी दिया कि हम सभी को लेके इकट्ठे जाएंगे। अब सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि मोदी जी जब बने हैं प्राइम मिनिस्टर तो वो काफ़ी कंट्रीज़ में गए हैं, उन्होंने बहुत नेगोशिएशंस में पार्ट लिया है, 24 घंटे काम कर रहे हैं। उससे उनके माइंड में बहुत कुछ आया है कि मेरी कंट्री में ये क्यों नहीं हो सकता, मेरी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है, मेरी कंट्री साफ़ क्यों नहीं है, मेरी कंट्री नंबर 1 क्यों नहीं है, मेरी कंट्री की इनोवेशन क्यों नहीं है, मेरी कंट्री के पेटेंट क्यों नहीं है, मेरी कंट्री का ऐसा प्रोडक्ट क्यों नहीं है जो पूरा वर्ल्ड यूज़ करता है। उनको ये बात जो है दिल पे लगी है और उसकी वजह से उन्होंने पूरी स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं और ये काम शुरू हो चुका है। उसकी जो नींव रखते हैं, जो फाउंडेशन बनाते हैं, उसका काम शुरू हो गया। वो सब चीज़ों का काम एजुकेशन है।
एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है कि एजुकेशन अगर होगी और हर बच्चा ठीक से पढ़ेगा, वो इनोवेट कर पाएगा, नई चीज़ें बना पाएगा, उससे इकॉनमी बढ़िया होगी, इकॉनमी बढ़िया होगी तो डिफेंस बढ़िया होगा और उसके बाद सब कुछ अच्छा होगा। और दूसरी बात यह है, उन्होंने ये भी सोचा कि अगर कंटेंशन हो रहा है नेबरिंग कंट्रीज से, तो सबसे पहले और आर्म्ड फोर्सेस चाहिए। आर्म्ड फोर्सेस कैसे आएंगी? एनसीसी से, कि एनसीसी में जो बच्चे हैं उनको मोटिवेट किया जाए, अपनी कंट्री के लिए लड़ो, तुम्हारी लाइफ अच्छी होगी, तुम्हारा अच्छा पर्पस मिलेगा लाइफ का, तुम एनसीसी में जाओ। और एजुकेशन पूरी चेंज हो चुकी है, तो बच्चे इनोवेट करेंगे अपने देश के लिए। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। मेन इस पूरे स्पीच जो उन्होंने 2.5 आवर्स के करीब की स्पीच दी है, उन्होंने एक बार पानी नहीं पिया और वो खड़े होके स्पीच दे रहे हैं। आप देखिए 2.5 घंटा हम बैठ के थक गए थे। आप 2.5 घंटा उस एज में, उनकी एज देखिए, उस एज में 2.5 घंटा आप खड़े होइए, बोलिए, पानी तक ना पीजिए। और जो आपकी इतनी बड़ी पगड़ी है उसका वेट देखिए, और उन्हें पगड़ी एक बार भी हिलाई नहीं, कुछ नहीं किया। मतलब जो भी है, इतनी मतलब डेडिकेशन। और गर्मी भी थी, बाबा बिल्कुल। उनके पसीना भी आ रहा और था। उनका फोकस एक ही था, सेल्फ रिलायंट। हर चीज में हम जो है सेल्फ रिलायंट होंगे और हम जीत कंपीट साधारण तरीके से नहीं करेंगे, बीट करेंगे, नंबर 1 होंगे। तो यही की पॉइंट था, सेल्फ रिलायंस। हर चीज, अगर वेपन्स हैं तो हम अपने वेपन्स खुद बनाएंगे, नंबर 1। उन्होंने इसरो का भी रेफरेंस दिया था। इसरो का क्यों दिया था? क्योंकि वो एग्जाम्पल है जिसमें इसरो ने वो चीज़ की जो चाइना नहीं कर पाया, और वो चीज़ की कि हज़ारों सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं एक ही रॉकेट से। एक रॉकेट जाता है, हज़ारों सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, रिकॉर्ड्स ब्रेक हो रहे हैं। तो उन्होंने उसका एग्जाम्पल लिया कि वो कर सकते हैं तो हर कोई कर सकता है। तो पॉइंट यही है कि सेल्फ रिलायंट होगा इंडिया, और किसी पे भी किसी चीज़ के लिए डिपेंड नहीं करेगा। उसके लिए रिलायंट होने के लिए एजुकेशन अच्छी होनी पड़ेगी, वो उन्होंने कर दी है। और बच्चों को जिस चीज़ में वो एक्सेल कर सकते हैं उसमें कर सकते हैं। बहुत लोग मुझसे पूछते थे कि देखिए भाई, आप जो है यहाँ पे आपका बच्चा जो है किस स्ट्रीम में जा रहा है। तो मैं भी सोचता था कि भैया स्ट्रीम मामला यहाँ नहीं है, वो सब खत्म हो चुका है। और अभी उन्होंने वही कर दिया इंडिया में, कोई स्ट्रीम का चक्कर ही नहीं है। आपको हर चीज़ आप पढ़ सकते हैं, जो मर्जी करिए, जिस हिसाब से आगे बढ़ना है बढ़िए, अपनी स्पीड से बढ़िए। तो रूट जो है उसका बढ़िया कर दिया है, अब उसके ऊपर पूरा नेशन बिल्ड होगा। और उन्होंने कितना मोटिवेट किया लोगों को कि मिडिल क्लास के बारे में बहुत अच्छा बोला, कि मिडिल क्लास जो है हमारी जगह जगह जाती है, जगह जगह मिडिल क्लास जाती है और क्या नाम कमाती है। तो अब मिडिल क्लास पे फोकस होगा। और फिर उन्होंने बात की इंफ्रास्ट्रक्चर की, इंटरनेट की, जो बेस है आजकल का। और ये भी अच्छा बताया कि जो गांव हैं, मेरे ख्याल से कितने बोलते हैं, 30 लाख या समथिंग लाख, 70 लाख, ऐसा कुछ, जो भी उनके गांव थे, उनमें से जो गांव पीछे हैं उनको ऊपर लाया जाएगा। फिर उन्होंने लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की भी बात की कि उनको भी ऊपर लाया जाएगा, हमारे हैं। फिर उन्होंने बोला मेरे ख्याल से इंडिया के पास 1300 ऐसे कुछ आइलैंड्स भी हैं, तो उनको भी मोटिवेट कर, उनको भी और ऊपर लेके जाया पड़ेगा। तो मतलब आइलैंड्स जो होती है बहुत बड़ी बात होती है। आइलैंड में आप रिसर्च कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ आइलैंड्स इनहैबिटेटेड होते हैं, उनमें कोई बंदा नहीं होता, राइट। तो बहुत सारे आइलैंड्स होंगे जिसमें कोई इंसान नहीं होगा, तो उसमें एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं, जो लीथल होते हैं एक्सपेरिमेंट्स, वो कर सके बहुत कुछ किया जा सकता है। तो बहुत ही, और उन्होंने ये भी बोला कि 3 कोरोना वायरस की वैक्सीन अभी टेस्टिंग फेज में है, पर हम रेडी हैं विद एवरीथिंग, जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। मगर उन्होंने ये कहा 1 नहीं 3 वो टेस्टिंग फेज में है। उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि बन चुकी हैं, सिर्फ टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग से क्लियर होंगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, पूरी कंट्री में दी जाएंगी। फिर उन्होंने कहा कि हम बना रहे हैं, मतलब ये नहीं है कि आप इंपोर्ट करेंगे बाहर से, नहीं, वेरी क्लियरली पिन पॉइंटेड बात की, जो ध्यान से सुन रहा हो, कि हमारी कंट्री में हम खुद अपनी रिसर्च से, उन्होंने बोला कि बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं, बड़ा मेहनत कर रहे हैं, बड़ी मेहनत से बना रहे हैं। तो क्यों कहा था? ये कहा था कि बड़े सारे साइंटिस्ट, हमारे साइंटिस्ट मेहनत कर रहे हैं, और बन चुकी हैं 3, टेस्टिंग फेज में आ गई हैं। पूरी कंट्री को जो मिलेगी हमारी मिलेगी। और वो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं सेल्फ रिलायंस का, कि किसी और पे रिलायंट नहीं होगा, भारत अपना सारा काम खुद करेगा और बहुत अच्छा करेगा, टॉप का करेगा, और फिर एक्सपोर्ट करेगा।
तो बहुत ही अच्छी स्पीच थी, बहुत अच्छा लगा कि इतने डेडिकेटेड प्राइम मिनिस्टर, हमारे ज़माने में अगर ये प्राइम मिनिस्टर होते तो शायद हमें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बहुत ही अच्छा लगा, अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया था स्पीच। यस फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी। दिल जीत लिया मोदी जी ने। मैं तो उनकी डेडिकेशन और हार्ड वर्क और जो वो सोच दे रहे हैं ना कि बिल्कुल कि कैसे कैसे मुझे करना है जिससे इंडिया आगे बढ़े, कमाल है, कमाल है। बहुत लकी हैं हम कि हमारे पास इस टाइम में ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं। मैं ये बार बार बोलती हूँ और बोल के थकूंगी भी नहीं। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।